अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मजलिस के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने कल बल्दी डिवीजन पुगड़े के तहत फतेह शाह नगर मोइनबाग में इफ्तार पार्टी में शिरकत की। मोहल्ले के सैकड़ों अवाम और नौजवानों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। दावत इफ्तार में चंद्रन गुट्टे के कारपोरेटर्स अब्दुल वहाब, हफीज पटेल, साबिक कारपोरेटर समद बिन अब्दाद और दूसरे मौजूद थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि मजलिसी कायदीन और अरकान असम्बली हर साल अपने हल्के में दावत इफ्तार में शिरकत करते हैं। हत्ता के अजला में भी तरतीब दिए जाने वाले इफ्तार की दावतों में शिरकत करते हुए राब्ता बनाए रखते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने आज हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लानिंग ऑफिसर भीम रेड्डी की रिहाइशगाह पर धावा किया। तलाशी का काम शाम तक भी जारी रहा और तफसीलात कायम नहीं हो सका। हमडा बल्दिया के बाद दूसरा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां रुश्वत का बाजार हर वक्त गर्म रहता है। रोहिंगी मुसलमानों के नाम पर चंदा वसूल करके हजारों रुपए खा जाने वाले 2 रोहिंगी मुसलमानों को पुलिस बालापुर ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद अयूब और आमद नूर, जिनका ताल्लुक म्यांमार से है, बांग्लादेश के रास्ते से मुल्क में दाखिल हुए और हैदराबाद के बालापुर में कैंप नंबर 9 में रह रहे थे। रोहिंगी मुसलमानों से चूंकि अवाम को काफी हमदर्दी है, उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए रोहिंगी मुस्लिम रिलीफ कमेटी नाम से एक इदारा कायम किया और उसका लेटरहेड और रबर स्टाम्प भी बना लिए। फिर चंदा वसूल करने लग गए ताकि ऐश की जिंदगी गुजार सके। पुलिस ने उन दोनों को धोखाधड़ी के बशमूल मुख्तलिफ दफात के तहत अदालत में पेश करके रिमांड करवा लिया। याकुतपुरा ट्रेन स्टेशन के करीब रशीदिया फंक्शन हॉल के पास आज सुबह एक शख्स की नाश खून में लुथपुथ पाई गई। पुलिस रैन बाजार ने मकाम पर पहुंचकर क्लू टीम को तलब किया। बाद उसकी शिनाख्त 40 साल मुनीर शाह की हैसियत से की गई। पुलिस ने नाश को मुर्दे खाना रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ का आगाज कर दिया है। कल रात मूसलाधार बारिश के बाद मौलाली डिवीजन के भारत नगर में कई घरों में पानी दाखिल हो गया। ड्रेनेज मोरियों की अदम सफाई की वजह से सारी मोरियां उबल पड़ी, ताकि नाला भी भर गया। कई मकीनों ने शिकायत की कि ना तो कारपोरेटर और ना ही MLA कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। बल्दिया का इमरजेंसी स्क्वाड भी लगता है सो रहा है और अब KTR के हुक्म के बाद ही जागेगा। आबपाशी के वजीर T हरीश राव ने भगीरथा मशीन के लिए नुमाया तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले इंजीनियर्स, फील्ड ऑफिसरों और दूसरों को अवार्ड दिए। इस सिलसिले में आज एक तकरीब खैरताबाद में मुनक्किद हुई थी। भगीरथा मिशन को उन्होंने कहा कि आबपाशी के शोबे में किसी इनकलाब से कम नहीं है। हयातनगर पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 5 के जुमला 2 कम उम्र बच्चों को पकड़ लिया जो मुश्तबा हालत में घूम रहे थे। पूछताछ पर उन दोनों ने शहर और मजाफाती इलाकों में नखबजनी और सरखे की 14 वारदातों में मुलविस होने का इतराफ किया। उनका दायरा नलगुंडा के 2 पुलिस स्टेशनों हालिया और चंतापल्ली तक फैला हुआ था। मुलजिमीन की निशानदेही पर 11 तोले सोना, 7 किलो चांदी, 1 कार, 2 बाइक और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया। इन सब की मालियत 14 लाख रुपए बताई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। रमजान में शैतान कैद हो जाते हैं, लेकिन इंसान के भेष में मौजूद शैतान आजाद रहते हैं और अपनी हरकत जारी रखते हैं। गोलकुंडा के इलाके में एक दरिंदा सिफत 22 साल नौजवान अकरम ने पड़ोस की रहने वाली एक 8 साल लड़की की कल शाम मुबैना तौर पर असमत रेजी की। लड़की की वालदा की शिकायत पर पुलिस गोलकुंडा ने मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और आगे की तहकीकात जारी है।
आंध्र प्रदेश के बीजेपी कायदीन ने रियासत के पुलिस अहदेदारों पर तेलुगु देशम के कारकुनों की तरह काम करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि पुलिस के अहदेदार अवाम के मुंतखबा नुमाइंदों जैसे एमएलए और एमपीज को तक खातिर में नहीं ला रहे हैं। बीजेपी कायदीन ने आज गवर्नर से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की और कहा कि रियासती वजीर सियाहत अकीला प्रिया और प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन जो तेलुगु देशम के तर्जुमान भी हैं, वजीर आजम के खिलाफ अहानत आमेज रिमार्क्स कर रहे हैं। वफद की क़यादत सदर बीजेपी कर्नल लक्ष्मी नारायण ने की। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मौसम की तब्दीली और मानसून के वक्त से पहले टकरा जाने की इत्तलात के बीच चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी ने बल्दिया, पुलिस, बरखी और फौज के आला अहदेदारों के साथ इजलास में हंगामी हालात के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया और कहा कि आवाम को कोई तकलीफ न हो, ऐसे तमाम तर इक़दाम किए जाने चाहिए। लड़कियों में तालीमी रुझान को फरोग देने और उन्हें आला तालीम के लिए राग़िब करने रियासत में एक मशावरती बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसके सरबराह डिप्टी चीफ मिनिस्टर के श्रीहरि होंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड के अरकान मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए वहाँ के हालात का मुशाहिदा करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों को किस तरह आला तालीम की तरफ राग़िब किया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के चलते शहर हैदराबाद में जगह जगह इफ्तार की दावतों का एहतमाम जोरों पर है। अभी खबर है कि गोलकुंडा इलाके में वाक़े एक सर्विसमैन कॉलोनी में आज इलाके के एक समाजी खिदमतगार गुलाम दस्तगीर उर्फ साबिर भाई की जानिब से हर रमज़ान की तरह इस बार भी दावत इफ्तार रखी गई, जिसमें कई सियासी कायदीन, उलमा व मशाइखीन के साथ साथ उनके चाहने वाले बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इस दावत में शिरकत किए और दुआओं में अपने अपने हाथ बुलंद भी किए। हमारे मुल्क में अरसे दराज से कड़कती धूप से सैकड़ों लोग परेशान हाल जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे, लिहाजा मुंबई में मानसून ने आज अपना खाता खोला। धुआंधार बारिश से सड़कें वहां पर तालाब बन गई। लोअर परेल इलाके में मोटर गाड़ियां आधी आधी पानी में डूबकर चलती हुई नजर आई। पवाई इलाका भी तकरीबन पानी में डूब गया। ट्रेन सर्विसेज भी दूसरी जानिब एकदम मुतासिर नजर आई, कुछ रुका दी गई और कुछ को देरी से चलाया गया। बीएमसी ने बारिश से निपटने के लिए जो पहले मंसूबे बनाए थे वो सब धरे के धरे नजर आए। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर के दौरे के मौके पर कुपवाड़ा इलाके में मुबैना कुछ दहशतगर्दों के घात लगाकर फौज पर हमला करने की खबरें मिली है। इस हमले में 2 जवानों के शहीद हो जाने की खबरें भी है, जबकि दूसरी तरफ बांदीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी के दौरान एक दहशतगर्दों के अड्डे का पता लगाया और वहां से भारी तादाद में हथियार और साजो सामान बरामद किया। रमजान के महीने में भी पाकिस्तान की सरहदों से लश्कर और जैश के कई दहशतगर्दों के भारत में घुसने की इत्तलात जोरों पर है। मरकजी हुकूमत की मुतनाज़िया कश्मीर पॉलिसी के चलते राजनाथ सिंह 2 दिनों के दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए हैं। बताया गया है कि वो कल कुपवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। पहले दिन के शेड्यूल में वो वहां के स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव पहुंचे। इस मौके पर उनकी साथी वहां की वजीर आला महबूबा मुफ्ती और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद थे।
भारत के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी अपने ओहदे से हटने के बाद अब खुलकर सामने आ गए हैं और फैसला लिया है कि उन्हें आरएसएस में अब शरीक हो जाना चाहिए। लिहाजा वो आरएसएस के अड्डे नागपुर पहुंचे और शाम में मुनक़िदा उनके एक जलसे को अंग्रेजी में मुखातिब किया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी इस मौके पर वहां पर मौजूद थे। बाद में साबिक सदर जमहूरिया ने हेडगेवार के पैदाइशी मुकाम पर हाजिरी भी दी। अपने दौरे में इन्होंने मुतनाज़िया जमात आरएसएस की बड़ी तारीफें की हैं। साबिक सदर जमहूरिया के आरएसएस में शामिल होने के फैसले पर कांग्रेस के अहमद पटेल ने जबरदस्त तनकीद की और बताया कि कांग्रेस के अच्छे लीडर से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लिहाजा अब देखना यह है कि और कितने लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो इस तरह की ज़हनियत रखते हैं। आम तौर पर देखा गया है कि भारत की आवाम भोली जरूर है, लेकिन बात जब समझ में आती है तो मुजरिमों को जरूर अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा ही देती है। बीजेपी के संपर्क समर्थन अभियान के तहत अमित शाह को बड़ी बड़ी कुलाटियां खाना पड़ रहा है। अभी उन्होंने शिवसेना के उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तो खुलासा हुआ कि शिवसेना महाराष्ट्र में आने वाले वक्तों में अकेले इंतखाबात लड़ने वाली है। शिवसेना से खटाई के बाद अमित शाह फौरन चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचकर अकाली दल से रिश्तों को इस्तवार करने की बात चलाई और पंजाब के साबिका सीएम प्रकाश सिंह बादल के घर पहुंचकर उससे मुलाकात की। अब देखें यहां क्या नतीजा निकलता है। अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे पर कांग्रेस ने जबरदस्त तशवीश जताई और इलाकाई सदर सुनील जाखड़ ने कहा कि ये खुद नहीं आए हैं बल्कि इनका रिमोट किसी और के हाथ में है। अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे में मशहूर जमाना मिल्खा सिंह से मुलाकात भी शामिल रही, लेकिन सभी लीडरों को अभी मौजूदा भारत की तस्वीर जरूर जहन में रखनी चाहिए कि आज भारत में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान को छू रही हैं और बहुत सारे लीडर्स बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स गैर मजाज तरीकों से लेकर करोड़ों की दौलत हथिया ले रहे हैं। शायद इसे ही कहते हैं मौके का फायदा उठाना, है ना? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।